वेलकम स्टूडेंट्स, आप लोगों का अपने चैनल MB क्लासेज पर स्वागत है। तो स्टूडेंट्स के भविष्य को देखते हुए हमने अपने चैनल पर केमिस्ट्री पढ़ाना भी स्टार्ट कर दिया है और केमिस्ट्री आपको एकदम नोट्स के साथ मिलेगी। तो आप लोगों को नोट्स मिल रही है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप वीडियो को बीच में स्किप करके चले जाएं। आपको वीडियो पूरी देखनी है, उसके बाद ही नोट्स डाउनलोड करने हैं, क्योंकि आप लोग वीडियो पूरा देखेंगे तो आपके एक एक पॉइंट समझ में आ जाएगा। ठीक है। और ये वीडियो के माध्यम से आप लोगों को ये कहना चाहूँगा कि आप लोगों को कुछ वीडियो इसी प्रकार रिकॉर्डेड मिलेंगी और कुछ वीडियो आप लोगों को आपके बोर्ड पर समझाई जाएंगी, जैसा कि हमारी मैथ में चल रहा है और जल्द ही इस पर फिज़िक्स भी चालू कर दी जाएगी। तो पहला चैप्टर आपका ठोस अवस्था है। ठोस अवस्था आपके बोर्ड के पेपर में 3 से 5 नंबर में आता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे इसमें पदार्थ को अंग्रेजी में मैटर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मैटर। अब मैटर क्या है? कोई वस्तु जिसे हम छू सकते हैं या देख सकते हैं, अर्थात कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है और जिसमें भार होता है, पदार्थ कहलाती है। जैसे जल, वायु, आग, मिट्टी आदि। ये सभी आप जानते ही होंगे क्योंकि ये छोटी क्लासों की चीज़ है। अब पदार्थ की 3 अवस्था होती हैं: ठोस, द्रव, गैस। आप नोट्स भी बनाएंगे इसी प्रकार से। ठीक है। तो ये चैप्टर ठोस अवस्था है, इसलिए आप लोगों को हम यहाँ पर ठोस के बारे में ही बताएंगे। तो अगला पॉइंट आता है आपका ठोस। ठोस क्या है? ठोस ऐसे पदार्थ जिनमें निम्न गुण पाए जाते हैं ठोस कहलाते हैं। नंबर 1 इनका द्रव्यमान, नंबर 2 आयतन और नंबर 3 आकार। ये तीनों निश्चित होते हैं, मतलब फिक्स होते हैं। ठोसों का आकार फिक्स होगा, आयतन भी फिक्स होगा और द्रव्यमान भी फिक्स होगा। देखिए, द्रव्यमान तो ठोस, द्रव, गैस तीनों का ही फिक्स होता है। ठीक है। लेकिन आकार और आयतन तीनों चीज़ों के फिक्स नहीं होते हैं। ठीक है। दूसरी चीज़ है, इनके अणुओं के मध्य की दूरी कम होती है। ध्यान से समझें, अणुओं का क्या मतलब है यहाँ पर। देखिए, कोई भी पदार्थ है वो अणुओं से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो देखिए, जिसके अणु ज़्यादा दूर दूर होंगे वो होगी आपकी गैस। इसको आप क्या बोलोगे? गैस। जिसके नज़दीक नज़दीक होंगे वो द्रव होगा, लिक्विड। ठीक है। और जिसके बिल्कुल नज़दीक होंगे, एकदम चिपके हुए, वो क्या होगा? ठोस होगा। अगली बात, इनके अणुओं के मध्य में बल तीव्र होता है। जो इनके अणु हैं उनके बीच में जो बल लगता है वो ज़्यादा प्रबल होता है, इसलिए ये अणु एक दूसरे को छोड़ नहीं पाते हैं और अणुओं के मध्य तीव्र बल होने के कारण ही इनका आकार भी निश्चित होता है। ये असंपीड्य और कठोर होते हैं। मतलब असंपीड्य का मतलब है इनको दबाया नहीं जा सकता है। ठीक है। ये ठोस की परिभाषा हुई। आगे चलेंगे। अब ठोसों के प्रकार हैं। ठोसों के प्रकार ध्यान से समझें। ठोसों का वर्गीकरण 2 प्रकार से किया गया है। ठोसों का वर्गीकरण कितने प्रकार से? 2 प्रकार से। नंबर 1 क्रिस्टलीय ठोस और नंबर 2 अक्रिस्टलीय ठोस। अब क्रिस्टलीय ठोस को भी आणविक ठोस, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस और सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस के रूप में 4 प्रकार से बांटा गया है। तो हम केवल आप लोगों को क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस ही कराएंगे। ठीक है। और भी आगे के प्रकारों को ज़्यादा डीपली नहीं लेंगे। चलिए चलते हैं हम क्रिस्टलीय ठोस की तरफ। तो क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं? क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कण क्या होते हैं? अणु हो सकते हैं, परमाणु हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं, कि एक निश्चित एवं नियमित व्यवस्था होती है। ये यहाँ पर व्यवस्था है, आप नोट कर लेना। नोट करते वक्त आपको दिखेगा कि ये क्या है? व्यवस्था। ठीक है। व्यवस्था होती है। क्रिस्टलीय ठोस सामान्यतः छोटे छोटे क्रिस्टलों की विशाल संख्या से बने हुए होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस वास्तविक ठोस कहलाते हैं। इनके गलनांक निश्चित होते हैं
और शीतलन वक्र असतत होता है। मतलब क्रिस्टलन ठोस, जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनको फिक्स टेम्परेचर पर ही गलाया जा सकता है और ये एक साथ ठंडे नहीं होते हैं। कहीं पे ये जल्दी हो जाते हैं तो कहीं देर से होते हैं, इसलिए इनको असतत बोला जाता है, शीतलन वक्र। उदाहरण NaCl। NaCl को साधारण भाषा में नमक बोला जाता है और इसका नाम है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, ठीक है। दूसरी चीज़ है पोटेशियम क्लोराइड है, उसको पोटेशियम क्लोराइड बोला जाता है। तीसरा Fe फेरस लोहा, Au सोना, Cu कॉपर तांबा होता है, ठीक है। और क्वार्टज, ये इसके उदाहरण हैं। अब आएंगे हम अक्रिस्टलीय ठोस पर। एमोर्फस सॉलिड। क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों की कोई निश्चित व्यवस्था नहीं होती। उसमें क्या था, निश्चित व्यवस्था होती थी और इसमें निश्चित व्यवस्था नहीं होती है। इस प्रकार से आप इनका अंतर भी लिख सकते हैं। और न ही निश्चित आकृति तथा ज्यामिति होती है। इनको आभासी ठोस भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है इनको? आभासी ठोस, आभासी, या इनको अतिशीतित द्रव भी बोला जा सकता है। क्या बोला जा सकता है? अतिशीतित द्रव। आगे पढ़ेंगे। अक्रिस्टलीय ठोसों के गलनांक निश्चित नहीं होते हैं। इनके शीतलन वक्र सतत होते हैं, मतलब एक साथ ही ठंडे होते हैं या गर्म होते हैं। अक्रिस्टलीय ठोसों की संरचना द्रवों के समान होती है। यहाँ से आप इसे नोट करेंगे और यहाँ से एक प्रश्न बन के आता है, ठीक है। अतिशीतित ठोसों की संरचना द्रवों के समान होती है। इनमें द्रवों के समान प्रवाह की प्रवृत्ति होती है, मतलब द्रवों की तरह बहते हैं परंतु प्रवाह बहुत मंद होती है। इस कारण इन्हें अधिशीतित द्रव कहते हैं। सुपर कूल्ड लिक्विड या आभासी ठोस कहते हैं। कुछ क्रिस्टलीय ठोसों को पिघलाकर धीरे धीरे ठंडा करने पर ये क्रिस्टलीय ठोसों में भी परिवर्तित हो जाते हैं। तो देखिए, यहाँ तक जो आपका क्वेश्चन बनता है वो यहाँ तक आता है। और बोर्ड में पूछा गया है कि कांच को अधिशीतित द्रव क्यों कहा जाता है, तो आपको यहाँ तक लिखना है अक्रिस्टलीय ठोसों की संरचना कहा जाता है, ठीक है। कई बार बोर्ड की परीक्षा में पूछा गया है कि कांच को अधिशीतित द्रव क्यों कहा जाता है, क्योंकि आपने देखा होगा कांच में बहने का गुण होता है और पुरानी मकानों, जो ज़्यादा पुराने हो जाते हैं मकान, उनकी खिड़कियों को आप देखोगे तो ऊपर से जो कांच है वो पतले हो जाते हैं और नीचे आने पर कैसे हो जाते हैं, मोटे, ठीक है। अब यहाँ से आगे चलेंगे हम, तो आगे चलने पर हमें मिलेगा एकक कोष्ठका। एकक कोष्ठका जो टॉपिक है, तो आप लोगों को एकक कोष्ठका अब यहाँ से पढ़ाई जा रही है। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है, और शेयर कर दें। एकक कोष्ठका क्रिस्टल जालक का वह छोटे से छोटा भाग होता है जो संपूर्ण क्रिस्टल का प्रतिबिंब होता है। एकक कोष्ठका या इकाई सेल कहलाता है। अब एकक कोष्ठका के प्रकार आपको बताएंगे। तो देखिए, एकक कोष्ठका क्या है, कोई भी ठोस है या कोई भी पदार्थ है उसको छोटे छोटे कणों में बांटेंगे तो सबसे जो छोटा कण है वो क्या है, एकक कोष्ठका है, जो किससे बना है, मिलके बना हुआ है, परमाणुओं से। एकक कोष्ठका के प्रकारों में सबसे पहला प्रकार है सरल घनीय एकक कोष्ठका, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। तो देखेंगे इसको सरल घनीय एकक कोष्ठका में। देखो ये घन के आकार के हैं, ठीक है। अभी घनाकार एकक कोष्ठका आपको बताई जा रही है। तो आपने घन का उदाहरण आप समझ सकते हैं, एक वर्गाकार कमरा कह सकते हो घन को। तो कमरे को जब आप देखोगे तो उस कमरे में आपको क्या है कि 8 कोने दिखाई देंगे और 8 कोनों पर आपको इस प्रकार से परमाणु से ये जुड़े हुए हैं, ठीक है। जैसा कि चित्र भी यहाँ पर बना हुआ है, चित्र में आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो उन पर परमाणु होते हैं कोनों पर, और प्रत्येक कोने का जो परमाणु है वो कितना लिया जाता है, 1/8 लेते हैं हम। कितना? 1/8
हिस्सा लेते हैं, वो भी बताऊंगा क्यों लेते हैं। और 8 कोनों पर 8 परमाणु हैं, तो 8 गुणा 1/8 करोगे तो 1 परमाणु इसके अंदर समाहित होता है सरल घनीय एकक कोष्ठका के अंदर। ध्यान से एक बार पढ़ लेंगे। सरल घनीय एकक कोष्ठका में परमाणु अथवा अवयवी कण केवल कोनों पर होते हैं। चूँकि कुल मिलाकर प्रत्येक घनीय कोष्ठका में उसके कोनों पर 8 परमाणु हैं, अतः एक एकक कोष्ठका में परमाणुओं की कुल संख्या 8 गुणा 1/8 होती है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, तो दूसरे प्रकार पर हम चलेंगे। अब देखिए, मैंने ये बताया था 1/8 क्यों होती है, ध्यान से समझें आप। यहाँ पर देखिए, ये एक मैं घन बना रहा हूँ, ठीक है। अब क्या है कि इसके इस कोने पर, इस कोने पर, इस कोने पर, इस पर, इन सभी कोनों पर क्या है, परमाणु हैं। तो इसको यहाँ पर अगर मैं कोई दूसरा घन रखूँगा तो वो घन किस में, आधे आधे में बांट देगा एक गोले को, ठीक है। अब मैं इस साइड में बाहर की तरफ रखूँगा, एक और घन कहाँ रखूँगा, मैं इधर रखूँगा बाहर की तरफ, ठीक है। तो वो बाहर की तरफ से घन भी इसको यहाँ पे बांटेगा और एक इस साइड में आ जाएगा यहीं पर घन, ठीक है। तो वो घन भी इसको लेगा, तो 4 इससे हुए। और 4 इसके अगर मैं ऊपर रख दूँ इसी प्रकार से घन, तो फिर एक के हिस्से में कितना आएगा, 8वां हिस्सा, तो इसलिए ये 1/8 होता है, ठीक है। सरल घनीय एकक कोष्ठका हुई। अब आएंगे हम अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्ठका। अब देखिए, अंतः केंद्रित में क्या होता है, 8 कोनों पर, 8 तो कोनों पर होता है, ठीक है, उसके, और एक बॉडी के बीचों बीच में होता है, ठीक है। कोई घन है, उसके 8 कोनों पर परमाणु और एक बॉडी के बीचों बीच में होगा। तो ध्यान से समझें, जब इसके बीचों बीच में है तो ये जो परमाणु की साझेदारी है, ये जो बीच वाला है, बॉडी सेंटर्ड इसको बोलते हैं, तो वो किसी से शेयर नहीं करेगा। और जब किसी से शेयर नहीं करेगा तो ये इसके पूरे हिस्से में आएगा, तो एक परमाणु ये और 8 कोनों पे से एक परमाणु वो लिया जाएगा। तो इस प्रकार कुल मिलाकर कितने परमाणु हो जाएंगे, 1 + 1 = 2, ठीक है। तो ये इसके अंदर लिखा हुआ है। अब हम तीसरी एकक कोष्ठका पर आएंगे। तो तीसरी है फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठका, इसे FCC बोला जाता है। अब FCC में आप ध्यान से समझेंगे, FCC में क्या होता है कि देखिए, कोनों पर तो सभी के पे होगा, सभी कोनों पर, और क्या है, कोई घन होता है तो उसके फेस पर भी होता है। फेस सेंटर्ड है क्योंकि ये, ठीक है। तो क्या मानेंगे इसके, एक इस फेस पर, एक इस पर, नीचे वाले पर और आगे पीछे वालों पर, ठीक है। 6 फेस होते हैं। अब ध्यान से देखेंगे, अगर इसी के साइड में एक और कोई घन होगा तो वो क्या है, इस वाले फेस पे जो गोला बन रहा था, आधा ये वाला गोला इधर वाला वो ले लेगा आपका घन, ये वाला, और आधे हिस्से को इसको ये वाला घन ले लेगा, ठीक है। तो आधा हो गया, ठीक है। तो 6 होते हैं फलकों पर, तो 6 गुणा 1/2, क्या 6 फलकों पर होते हैं, तो 6 गुणा 1/2, क्योंकि एक फलक का कितना मिल रहा है, आधा हिस्सा मिल रहा है, ठीक है। तो कितना हुआ, 3 हुआ, और एक हुआ उसका आपके कोनों वाला, तो कितने हुए, इसमें 4 परमाणु होते हैं, ठीक है। नोट कर लेंगे आप लोग, PDF नीचे से डाउनलोड करेंगे। PDF के लिए इस प्रकार से वीडियो के साइड में जहाँ पर ये टाइटल लिखा आ रहा है, इस प्रकार से एक ट्रायंगल जैसा बन रहा होगा, वहाँ पर क्लिक करोगे और क्लिक करने पे अपने आप खुल जाएगा। तब आप देखोगे PDF के लिए यहाँ क्लिक करें, वहाँ पे आप टच मारेंगे तो डाउनलोड हो जाएंगे, ठीक है। अब एक चीज़ आ रही थी इसमें बार बार, क्रिस्टल जालक, ठीक है। क्रिस्टल जालक को जब आप लोग देखेंगे तो क्रिस्टल जालक क्या है, बार बार आ रहा था, इसलिए मैंने ये अलग लिख दिया है। एक क्रिस्टलीय ठोस के अवयवी कणों की त्रिविम में नियमित व्यवस्था क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक कहलाती है। मतलब 2D में है, 3D में है, ठीक है, 1D है, 2D है, 3D है। 1D का मतलब 1 डायमेंशनल,
एक विमीय, 2D का मतलब 2 डायमेंशनल द्विविमीय, 3D का मतलब 3 डायमेंशनल त्रिविमीय। अब एक विमीय क्या है, जिसमें एक ही साइड से हो लंबाई ही लंबाई हो, तो वो एक विमीय हो गया। ठीक है। अब द्विविमीय क्या हो गया, जिसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों हो, वो द्विविमीय है। ठीक है। अब त्रिविमीय, त्रिविमीय क्या था, आपका जो घन है, घनाभ है, वो सब क्या है, त्रिविमीय। ठीक है। जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सभी हो, वो ये इस प्रकार की जो जालक है वो क्या है, त्रिविमीय जालक। इसमें जगह जगह पर क्या है, परमाणु। ठीक है। परमाणुओं की संरचना आप लोगों को बताई थी, एक तो कोनों वाली, एक कोनों वाली थी। दूसरी आप लोगों को क्या बताई थी, कोनों के साथ बीच बॉडी में। ठीक है। और तीसरी आप लोगों को क्या बताई थी, तीसरी ये थी FCC, कोनों पर सभी पर। ठीक है। और उसके फेस पर, कोनों पर तो होगा ही। ठीक है। कोनों के बाद किस पर, फेस पर, सभी फेसेस पर। 4 फेस ये, एक ये और एक बाहर का। ठीक है। 6 फेसों पर। ठीक है। इस प्रकार से आप लोगों का आज के लेक्चर में बस इतना ही। PDF आप लोग डाउनलोड कर लें और सभी अपने दोस्तों को भी बता दें। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे साथ अपना प्यार बनाए रखें। धन्यवाद।